श्वेता धवन। मैं आज आपको बिजनेस स्टडीज बताने जा रही हूँ। एक्चुअली बिजनेस स्टडीज क्या होता है, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी। और बिजनेस स्टडीज कितने पार्ट में डिवाइड है, मैं ये भी डिस्क्राइब करूंगी। तो आप शुरू करते हैं। बिजनेस स्टडीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। क्लासिफिकेशन मीन्स बिजनेस स्टडीज दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है इसमें और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और बिजनेस स्टडीज में बहुत ही इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आप इजिली सारे केस स्टडी सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट ए। व्हाट इज मैनेजमेंट? एक्चुअल में आपको मैनेजमेंट से क्या लगता है, मैं बताती हूँ मैनेजमेंट क्या होता है आपको अपने तरीके में। देखो मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट एक तो आप हर जगह अपनी लाइफ में हर लेवल पे हर फील्ड पे मैनेजमेंट को यूज करते हो, बट हमें पता नहीं होता कि हम मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ आप कब कब यूज करते हो। देखो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो और बॉयफ्रेंड के साथ होते हो, तो आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी मैनेजमेंट को मैनेज करते हो अपने रिलेशनशिप को। तो वहां पर भी मैनेजमेंट यूज होता है कि आपको हर चीज मैनेज करनी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उनको भी मैनेज करते हो। आप अपने फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप को मैनेज करते हो। अपने स्कूल के टीचर के साथ भी रिलेशन मेंटेन करते हो तो वो भी मैनेज ही करते हो। कॉलेज से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उनको मैनेज करना। लाइफ के हर फील्ड पे मैनेजमेंट होता है। आप जब पार्टी करने में जाते हो ना तो उसको भी मैनेज करते हो कि यार आज कौन सी ड्रेस पहननी है दोस्तों, ये भी। तो ये सब मैनेजमेंट का काम है, ये सब मैनेजमेंट है। लाइफ में हर फील्ड पे हर जगह आप मैनेजमेंट फेस करने वाले हो। तो आज हम नेचर कैसा है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट बस एक तरीके से कि आपको दूसरों से काम करवाना है, और अगर आपने वो काम करवा लिया तो आप मैनेजमेंट अच्छे मैनेजर हो। एक मैनेजर का रोल क्या होता है कि उसको अपने टीम से टारगेट अचीव करवाना है और गोल अचीव कराना है, बस। तो वो कैसे कराता है, क्योंकि वो अच्छा मैनेजर होता है, मैनेजमेंट उसका अच्छा होता है, वो सबको लेके चलता है साथ में, वो सारी चीजें को अच्छे से मैनेज करता है, तो वो इसलिए गोल अचीव कर लेता है, इसलिए ही इज अ गुड मैनेजर। तो अगर आपको भी गुड मैनेजर बनना है ना, तो आपको मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट में एक्चुअल मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? ये तीन चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी। बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज और डिस्क्राइब करनी है कि मैनेजमेंट में तीन चीजें का होना बहुत जरूरी है। जब आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती है मैनेजमेंट में। फर्स्ट है प्रोसेस, सेकंड है हमारा इफेक्टिवनेस, थर्ड है हमारा एफिशिएंसी। फर्स्ट प्रोसेस में क्या आता है? प्रोसेस में आता है हमारा पॉज डीसी। पॉज डीसी क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा टारगेट जो है वो टाइमली अचीव हो। आप पहले बताते हैं प्लानिंग क्या होती है। सपोज देखो आप जब जाते हो कोई पार्टी करने, तो आप क्या करते हो, पहले प्लानिंग करते हो ना कि हमें ये कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने लोग जाएंगे, ये सब करते हो, सोचते हो ना, डिसाइड करते हो। तो वो सब क्या होती है, प्लानिंग करते हैं हम कोई पार्टी जाने से पहले। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज क्या करते हैं कि कौन कौन चल रहा है हमारे साथ, कितने बजे मिलना है, कहाँ मिलना है, किस पे मिलना है, तो सब कौन कौन दोस्त लोग हमारे साथ आएंगे, टीम बनाते हैं, तब हम लोग करते हैं। फिर इसके स्टाफिंग करते हैं कि फाइनली कौन कौन जा रहा है, सिलेक्शन करते हैं कि हम लोग इतने लोग जा रहे हैं, 9 लोग हैं, 9 लोग साथ में पार्टी करने के लिए जाएंगे। फिर डायरेक्शन देते हैं कि हमें कहाँ से जाना है। अगर डायरेक्शन ही नहीं होगा तो हम पार्टी में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पार्टी पहुंचने के लिए डायरेक्शन का भी होना बहुत जरूरी होता है। और फिर कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग क्यों करते हैं कि पार्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए कंट्रोलिंग करते हैं। तो अब इसको बिजनेस से रिलेट करके आपको बताएंगे। देखो सपोज हम क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम पहले क्या सोचते हैं कि हमारा आइडिया क्या है, हमारा कैसे करना है, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये तीन चीजें प्लानिंग में आती है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपकी प्लानिंग अच्छी है।
फिर उसके बाद सेकंड ऑर्गेनाइजिंग। फिर हम सोचते हैं, आप सोच तो लिया हमें क्लोथिंग का बिजनेस करना है, सपोज तो हमें उसके लिए क्लोथ चाहिए, थ्रेड्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लैंड चाहिए अपने फैक्ट्री बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। तो हम ये सब चीजें कहाँ से लाएंगे? ये डिसाइड करता है हमारा कि ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे हम ये सब चीज कलेक्ट करते हैं और सबको रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम अपने, अब मशीन तो लगा ली आपने, काम कैसे करोगे जब तक कोई लेबर नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयज नहीं होंगे काम करने के लिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं होगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा, सेल्स डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही नहीं। तो उसको चलाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें स्टाफिंग करनी पड़ती है। हमें स्टाफिंग में क्या करते हैं? लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। तो हम ये सब चीजें स्टार्टिंग में करते हैं। अब हम क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं कि हमें मतलब काम क्या करना है, उनको बताते हैं कैसे करना है, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, सेलिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उनकी ट्रेनिंग देते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, वो सब डायरेक्शन में करता है। उसके बाद कंट्रोलिंग में करते हैं, कि देखते हैं कि अब हमारा जो टारगेट था वो कितना अचीव हो रहा है, टाइमली अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। तो ये हमारा था प्रोसेस। अब क्या आता है? इफेक्टिवनेस। देखो, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इफेक्टिवनेस ही नहीं है, टाइमली काम ही नहीं हो रहा है, आपका अचीव ही नहीं हो रहा है गोल, तो ये प्रोसेस को फॉलो करने का ही बेकार है। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है टाइमली, सपोज अभी हमें पार्टी में जाना है कोई, ठीक है, तो अगर हमें बोला है कि 10 बजे तक की एंट्री है, उसके बाद लेट एंट्री पे चार्जेस है, तो अगर हम लेट पहुंचेंगे तो हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हमें प्री एंट्री के लिए पहुंचना है बॉस, तो हमें टाइम में जाना पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर हम क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हैं और हमारे सप्लायर ने बोला है कि हमें 5,000 टारगेट अचीव, 5,000 का प्रोडक्शन चाहिए आपकी कंपनी से 1 हफ्ते के अंदर, और हम उनको 1 हफ्ते के बाद देंगे तो उनके लिए कोई यूज नहीं होगा ना, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। इसीलिए इफेक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हमारा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है कि हम लोग को टाइम के साथ साथ अपनी कॉस्ट को भी मिनिमम करना होता है, जिससे कि कॉस्ट अगर मिनिमम होगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा और मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो हमें मिनिमम कॉस्ट से क्या करना मतलब है, यहाँ पर सेंस क्या है कि हमें वेस्टेज को मिनिमाइज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज को फालतू ही यूज नहीं करना है, उनको अच्छे से यूज करना है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग कम आए। हमें अच्छे से अच्छी तरीके से मैनेज करनी है चीजों को। तो ये तो हो गया दोस्तों मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है। मैनेजमेंट तो एक तो पहली बात परवेसिव है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनेमिक मीन्स कि मैनेजमेंट अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मैनेजमेंट कोई फिक्स नहीं है, वो रिजिड नहीं, वो डायनेमिक है। चेंजेस मैनेजमेंट को आप चेंज कर सकते हो जैसा आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली। फिर हमारा आता है सेकेंड चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको जैसा कि बताया कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं आपको बिजनेस स्टडीज के पार्ट 1 का ओवरव्यू दे रही हूँ सारे चैप्टर का, जिससे कि जब मैं आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को क्लियर करूँ तो आपको इजीली समझ आए कि चैप्टर में स्टार्टिंग में है क्या। तो जब मैं आपको डीपली समझाऊंगी ना, तो ये चैप्टर्स आपको बहुत आसानी से बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ आएंगे। तो मैं दोस्तों सेकंड चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स क्या है कि हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट में जो कि मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं और अच्छे से फॉलो करने में हेल्प करते हैं। तो वो हमारे जो 2 टेक्निक्स है वो है फ्यूज एंड टेलर। फ्यूज के 14 प्रिंसिपल्स हैं एंड टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं। ओके, तो अब हम लोग को वो हम जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखना जरूरी होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। और ये चैप्टर पूरे बिजनेस स्टडीज का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके प्रिंसिपल कौन कौन से, फ्यूल के प्रिंसिपल कौन से, टेलर के प्रिंसिपल कौन से, टेलर की टेक्निक कौन सी, फ्यूल की टेक्निक कौन सी है,
तो जब आपको केस स्टडीज आएंगी ना दोस्तों पेपर में, तो आपको बहुत इशू क्रिएट होगा कि ये यूनिटी ऑफ कमांड है कि ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? स्कैनिंग ऑफ योर इन्वायरमेंट। मतलब कि जब हम लोग सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि आपका कॉम्पिटिटर है, तो उसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं, हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग एम्प्लॉयज, उसके पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल है। तो क्या आप मार्केट में सर्वाइव करोगे? वो टाइम टाइम अपडेट रहता है, वो स्कैन करता है अपने कंप्यूटर को, क्या आप मार्केट में सर्वाइव करोगे? नहीं ना। तो आपको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। कौन से इन्वायरमेंट को? बिजनेस इन्वायरमेंट को। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है हमारा? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सब चीजें हमें स्कैन करनी होती है। हम आपको जैसे बताएंगे कि अब आके आपको मैं डीप में नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊंगी जब मैं इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ इस चैप्टर का। तो स्कैनिंग बहुत जरूरी होता है। अगर टेक्नोलॉजी ही हमारी अपडेट नहीं है, हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करें, तो हमारे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए होता है? क्वालिटी चाहिए होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कॉस्ट कितनी, सबसे ज्यादा एक मोटो होता है। हम लोग ऐसे शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो पहला तो देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, उसके बाद सेकंड हमारा होता है कि प्राइस कितना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भी चीज 500 की है तो हम 1000 की लें, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हमें प्राइसेस पता होते हैं कि यार वो वाला दुकान वाला तो 500 में बेच रहे हैं, आप 1000 रुपए में बेच रहे हो, मैं नहीं लूंगी आके, मैं तो उसी कैसे ले लूंगी, मेरे को 500 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजें स्कैन करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर स्वेट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। स्वेट एनालिसिस मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सी, हमें ये चारों चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर के ऑर्गेनाइजेशन की भी जानना बहुत जरूरी होता है। कि पहले तो अपने बारे में आपको बताएंगे कि हम सोचेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फिर हम सोचेंगे हमारी वीकनेसेस क्या है, फिर हम सोचेंगे कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं, और हमें ये भी स्कैन करना होगा कि फ्यूचर में हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो ये साथ ही साथ हमें कॉम्पिटिटर का भी देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। जो उसकी वीकनेसेस होंगी ना, हम उसको अपनी अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए स्कैनिंग करना बहुत जरूरी होता है अपने इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को। कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इज प्लानिंग। प्लानिंग इज, एज आई टोल्ड यू कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग हमारा क्या है? एक प्लानिंग जो है ना बहुत जरूरी होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में। बिजनेस का बेस होता है प्लानिंग। अगर हमें प्लानिंग ही गड़बड़ हुई ना तो सब कुछ बेकार है, कोई बिजनेस स्टेबल ही नहीं करेगा। तो क्योंकि बिजनेस का मेन मोटो होता है प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्लानिंग के ऊपर ही ये तीनों चीजें डिपेंड होती है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इस मैनेजमेंट का एक जो कह सकते हैं ना, वो मेन पार्ट है प्लानिंग, वो होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग bridges the gap between the idea and your goal. एंड प्लानिंग में हमारे यहाँ बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बट ये हम आपको डीप में जाएंगे। प्लानिंग हमेशा हमें ब्लाइंड, मतलब हमें सक्सेस गारंटी नहीं देती प्लानिंग एक्चुअल में, लेकिन हाँ प्लानिंग जरूरी बहुत होती है। बिना प्लानिंग की हम सक्सेस नहीं कर सकते। और आगे, और उसके बाद हम क्या है हमारा टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज अवेलेबल करनी होती है, रॉ मटेरियल अवेलेबल करना होता है, सबको ऑर्गेनाइज करना होता है, सबको सेटअप करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग में सारी चीजें सही जगह पे अवेलेबल है कि नहीं है। एक संभाल लो, सपोज एक हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है, तो वहां पर अब हमें थ्रेड चाहिए, थ्रेड खत्म हो गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो अब हमें थ्रेड हमें वहां पर वहीं पर अवेलेबल होना चाहिए। बट अब हमें जाना पड़ा सेल्स डिपार्टमेंट के पास कि सर थ्रेड मंगवाइए, या ऑपरेशन डिपार्टमेंट सर हमें थ्रेड की चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। तो इससे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसके हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुकेगा तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा टाइम पे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। इसलिए सेटअप होना और सारी चीजों को ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी होता है अच्छे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है स्टाफिंग। अब हाँ, मेन चीज होती है स्टाफिंग। स्टाफिंग आर द पिलर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एम्प्लॉयज ही अच्छे नहीं है तो वो कैसे ही काम करेगी, वो कैसे ही ग्रोथ करेगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है स्टाफिंग का होना अच्छे से, क्योंकि इसमें दो प्रोसेस होते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।
जो हमेशा दोस्तों याद रखना एक चीज, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है ना वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते, कोई भी चीजों को रिजेक्ट नहीं करते। बट सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, बिकॉज सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, लोगों को निकालते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, जो वो नीड्स को फुलफिल नहीं करता तो हम उनको निकालते हैं। तो स्टाफिंग भी होना बहुत जरूरी है अच्छे से। फिर उसके बाद हमारा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देने चाहिए, उनको देखना चाहिए वो काम कैसे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो खाली बैठे हो, आइडल बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर नहीं रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो। उनको ट्रेनिंग कायदे से ट्रेन करना चाहिए हमें, पहले ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, ये सब भी देखना चाहिए। तो ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स होना बहुत जरूरी होता है डायरेक्शन के थ्रू। तो डायरेक्शन अगर नहीं अच्छे से होगा तो बहुत सारा डिस्प्यूट्स और डिविजन क्रिएट होने लगेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा टारगेट अचीव करने में टाइम लगेगा। फिर हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग को ना कंट्रोलिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए। सपोज अब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब कभी पढ़ते हैं तो क्या हम लोग कुछ वो शेड्यूल बनाते हैं, जब अगर हम फिर कभी कभी मन करता है यार नहीं पढ़ेंगे, बट अब अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, नहीं यार अगर नहीं पढ़ाना तो फिर हम कल पेपर नहीं दे पाएंगे, तो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, उनको समझाते हैं कि करो काम, क्योंकि हमें गोल अचीव करना है। ऐसे कंट्रोलिंग का ये काम होता है कि वो चेक करता है कि हमारा टारगेट टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डेविएशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हम ये सब चीजें सारे स्टेप्स में जाके देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज सब मोटिवेटेड है कि नहीं है, सबको अपना उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूनिटी है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। मैनेजमेंट ये पूरा कंप्लीट एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कोई वो नहीं है कि बस मैनेजमेंट कोई कोर्स हो, कोई पढ़ाई हो, नहीं, ये एक मैनेजमेंट करना एक आर्ट है, ये एक क्रिएटिविटी है, ये एक साइंस है। मीन्स कि उसमें हम लोग कुछ रूल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं, वो भी फॉलो करते हैं। तो एक मैनेजमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है दोस्तों। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है वो मैं आपको वो मतलब मैनेजमेंट का एक क्या सीन है। मैनेजमेंट प्रोफेशन ऐसे है, हम लोग एमबीए करते हैं तो हमें डिग्री मिलती है, वो एक प्रोफेशन में आता है, लाइक डॉक्टर, सीए। सो एक मैनेजमेंट का भी प्रोफेशन है। वो सब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज बिजनेस स्टडीज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।